अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में के स्टार्ट में ही बताया था कि हम जो है टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। तो हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक जो है उसमें सबसे पहले पहले पहली एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास सिक्स मैट्रिसेस गिवन हैं। तो इनमें से जो है कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर हैं और कौन से रेक्टेंगुलर हैं। तो जैसा कि पहली जो क्वेश्चन है उसमें है ए इज इक्वल टू 2, 3, 0 एंड 5। सो जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन में बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो। तो यहाँ पर जो है ए इक्वल टू 2, 3, 0, 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 2 और कॉलम्स 2। तो यहाँ पर जो है एज रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दूसरे मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। बी की एंट्रीज हैं हमारे पास 6, 3, -1, 1, 5, 2, 1, 5, 2। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ इस मैट्रिक्स में बी में हमारे पास रोज की तादाद है 2 एंड कॉलम्स हैं हमारे पास 1, 2, 3। तो ये 2 और 3 आपस में बराबर नहीं हैं, सो इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास सी में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास 4 में चौथा जुज जो है इसमें है हमारे पास b इज इक्वल टू -5। तो इसमें सिर्फ एक एंट्री है, यानी इसमें रोज भी एक है और कॉलम भी एक है। तो लिहाजा स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज हेयर रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके एंट्रीज हैं हमारे पास 1, 2, -1, 3, 4, 2। तो इसका जो है हमने ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर की डिफिनीशन जब हम कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि रोज, नंबर ऑफ रोज एंड बाय, इसे क्या पढ़ते हैं? बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2/3। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो उसमें है b इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रोज हैं? 1 रो एंड कॉलम वो भी 1, तो 1/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का ऑर्डर देखें तो वो भी 2x3 है। फोर्थ का देखें तो वो हमारे पास 2x3 है। इसी तरह इसके फिफ्थ पार्ट में जो है 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर 1x2 हो जाएगा। इसी तरह सिक्स पार्ट में उसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो उसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 3x3। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ a इज इक्वल टू दिस गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी एंट्रीज हैं 3, 2, -4,
-250 215 -346। तो नीचे वो पता कर रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। तो ए जो है हमारे पास उसकी एंट्रीज हैं 3 2 -4 -250 215 -3 4 एंड 6। तो यहाँ पर नीचे हमसे वो पता कर रहा है कि A12 ये कौन सा एलिमेंट होगा, A23 कौन सा एलिमेंट होगा और A32 कौन सा एलिमेंट होगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें इसी तरह भी लिखा जाता है, जैसे कि A12 हेयर 1 मीन्स नंबर ऑफ रो 1 एंड 2 मीन्स कॉलम नंबर 2। तो ये ऐसा एलिमेंट होगा जो कि फर्स्ट रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा। तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है 3 और कॉलम जो है वो सेकंड में, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, सॉरी। तो यह हमारे पास A12 है। यहाँ पे हमारे पास 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, रो नंबर 1 को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास कॉलम नंबर 2 को। तो यानी ऐसा एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ये हो जाएगी हमारे पास 3 2 -4 वाली, और सेकंड कॉलम ये है 2। तो हमारे पास A12 से मुराद यही 2 है। तो हेयर A12 इक्वल टू 2। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं A23। तो यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो हमारे पास हो जाएगी ये, और थर्ड कॉलम हमारे पास है ये। तो इसकी जो एंट्री है वो क्या है हमारे पास, 0। तो A23 हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0। इसी तरह A32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो हमारे पास ये हो जाएगी और सेकंड कॉलम ये है। तो A32 हमारे पास हो जाएगी 4। इसी तरह 4th 5th और 6th जो है उन्हें भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पे हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं A B C एंड D। तो A के एलिमेंट्स हैं 2 5 1 3, B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 5 4 3, C के हमारे पास एंट्रीज हो जाएंगी 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1। इसी तरह मैट्रिक्स D के हमारे पास एंट्रीज हो जाएंगी 2 4 + 1 1 3। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज दर्ज झेल हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम ए की एंट्रीज को देखें 2 5 1 3। अब जब हमने इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा था तो 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी कि सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि उसके जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन, इन 2 कंडीशंस को अगर कोई भी मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं तो उन्हें हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो यहाँ पर हम ए की
एंट्रीज हैं 2513, बी की 2543, ये इक्वल नहीं है। अब इसी तरह आगे जाते हैं, सी हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2543। इसी तरह डी को हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 251 3। तो यहाँ पे ए और डी जो है इनका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर क्या है इनका 2x2, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इस यहाँ पे A12 हमारे पास है 2, यहाँ पे भी A12 हमारे पास क्या है, सॉरी A11 हमारे पास है 2, और यहाँ पे भी A11 हमारे पास क्या है 2। इसी तरह ये हमारे पास कौन सी एलिमेंट होगा, A12 वो 5 है, इसका भी A12 5 है, इसका A21 जो है वो 1 है, इसका भी 1 है, 3 एंड 3। तो ए और डी जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस। इसके बाद हम बी के एलिमेंट्स को देखें 2 5 4 3, और सी के एलिमेंट्स को देखें तो 2 5 4 3, तो इनके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं बराबर हैं। सो वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि लेट ए इक्वल टू 2 - 3 u o एंड बी उसकी एंट्रीज है हमारे पास v - 3 5w। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि लेट ए एंड बी फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल, यानी कि u v और w की कौन सी वैल्यूज़ होंगी तब ये मैट्रिक्स जाकर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, इक्वलिटी के लिए हमारे पास वही दो कंडीशन, सेम ऑर्डर एंड इक्वल करस्पॉन्डिंग नंबर। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो अगर इफ़ a इज इक्वल टू b देन वी कैन आल्सो राइट दैट 2 - 3 u o इक्वल टू v - 3 5 w। तो यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर ए और बी इक्वल हैं तो यहाँ पे 2 इक्वल टू v। अब -3 जो है इसका मुमासिल या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, वो -3, वो सेम है। अब u का क्या है हमारे पास, u इक्वल टू w 0 इक्वल टू w। तो 2 इक्वल टू v, या इसको हम b इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। ये तो u इज इक्वल टू 5 हो गया, और 0 इक्वल टू w या w इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास v इक्वल टू 2, u इक्वल टू 5 एंड w इज इक्वल टू 0। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड आंसर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछता है कि इफ़ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। तो यहाँ पर हमने जो है वेरिएबल्स जो इन एंट्रीज में हैं x y z a b एंड c, तो इनकी जो है हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वही फार्मूला इक्वलिटी वाला कि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं ये भी बराबर हैं। तो यहाँ पर x + 3 जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के,
इसको चेक करें, z+4 वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 6k। इसी तरह 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2, a - 1 इक्वल टू इसका करिस्पॉन्डिंग -3। इसी तरह b - 3 इक्वल टू 2b + 4। तो अब इनकी हम वैल्यूज मालूम करेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। 3 को इक्वेशन की इस साइड पे लें या इक्वेशन की दोनों तरफ से 3 को माइनस कर दें, तो x इक्वल हमारे पास हो जाएगा -3 के। यहाँ पे z+4 = 6, 4 है, इक्वेशन की दोनों तरफ से जो है 4 को माइनस कर दें, z+4 - 4 6 - 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 0 हो जाएंगे, तो z इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 2 के। इसी तरह 2y - 7 3y - 2। अब यहाँ पर जो है 3y जो है ये इसका कोफिशेंट जो है वो 2y से बड़ा है, लिहाजा 2y को इस तरफ ले आएंगे और ये जो -2 है इसको इक्वेशन की उस साइड पे, दूसरे ज़बान में उस साइड पे ले जाएं या +2 कर दें दोनों तरफ से, तो दोनों एक ही इनका जो है हिसाब आ जाएगा, एक ही सूरत है दोनों सूरतों में। तो ये जो है -7 2 को उस तरफ ले जाए तो ये जाएगा +2 3y, और ये +2y है, इक्वेशन की इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। तो -7 + 2 -5 इक्वल टू 3y - 2y, तो y -5 इक्वल टू y या y इक्वल टू -5, तो ये दोनों इसी तरह भी लिखा जा सकता है। अब a - 1 इक्वल टू -3 है, तो a इक्वल टू -1 इस तरफ आएगा, इक्वेशन की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 a इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब b के लिए यहाँ पे इसका जो है कोफिशिएंट बड़ा है तो उसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 + 4 है, उस तरफ जाकर -4 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 2b पहले से मौजूद था और ये प्लस का b है, इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का b, तो ये -3 - 4 इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b - b, ये हमारे पास आ जाएगा b के या 1b के, तो -7 इक्वल टू b और b इक्वल टू -7, ये दोनों सूत्रों में ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x y z a और b की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। इसी तरह हम ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। So now we will proceed forward to the question number 7, which is solve the following equations for a b c d। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे ये इक्वेशन गिवन है, इसमें जो हमने a b c और d ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जैसा कि ये बताया गया कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, सो वी कैन से दैट देयर corresponding entries are equal। Hence we can write a plus b equal to -1, b plus 2c equal to 4, 2c plus d equal to 8, and
2a माइनस डी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमने इनके साथ खेलना है। इनके साथ खेलने के बाद हमारे पास जो है इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। तो हम इनको नाम दे देते हैं 1, 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब यहाँ पे हमने इन दोनों में से किसी भी इन तीनों में से किसी एक को वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे, इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू -1। इक्वेशन 2 है हमारे पास b प्लस 2c इक्वल टू 4। या इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2c प्लस b इक्वल टू 4। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी -1 और 2c प्लस बी 4। अब यहाँ पे हमने जो है b को इस इक्वेशन से ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका है, हमें माइनस करना होगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना होगा। तो माइनस के लिए क्या शर्त होती है हमारे पास, ये 2 है जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है। तो ये हमारे पास प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये जब दो इक्वेशंस को हम माइनस करते हैं तो उसके लिए इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है। अब ये b प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 4 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब a का a आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है माइनस उस सूरत में होगा जब हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो बराबर। अगर यहाँ पे a की जगह c होता तो हम इसको माइनस कर सकते थे, लिहाजा ये a है तो a का a लिखेंगे, और ये है -2c तो इसे -2c का 2c ही लिखेंगे। अब ये है माइनस का b और प्लस का b, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इक्वेशन की इस तरफ आते हैं तो ये है हमारे पास -1 एंड -4। तो -1 और -4 किस चीज़ के बराबर आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा -5 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अब इनके साथ खेलते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 है 2c प्लस डी इक्वल टू 8, 2a माइनस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि d, ये माइनस का d है और ये प्लस का d है। ये तो पहले से माइनस और प्लस में मौजूद हैं, लिहाजा इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये प्लस के लिए इक्वेशन वैसे की वैसे ही रहेगी, और माइनस जब करते थे तो उस वक्त हमने साइंस को जो है चेंज किया था। तो प्लस की सूरत में साइंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये 2c तो 2c ही लिखेंगे, और ये प्लस का है 2a तो ये प्लस का ही 2a आएगा, क्योंकि a और c दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, देयरफॉर वी कांट ऐड देम। तो ये d प्लस का है और ये माइनस का है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इक्वेशन के इस तरफ आते हैं, इक्वल टू 8 + 0 8। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें और इसको 6 का नाम दे दें। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2c इक्वल टू -5। तो ये है हमारे पास 2c प्लस 2a है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 2c इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर फिर हमने जो है इसको प्लस ही करना है, क्योंकि ये माइनस का 2c है और ये प्लस का 2c हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो लिहाजा इसको हम ऐड करेंगे। तो ये 2a और a, यहाँ पे दोनों के वेरिएबल जो हैं वो सेम हैं, वेरिएबल दोनों सेम हैं, तो लिहाजा 2a एंड 1a क्या हो जाएगा हमारे पास 3a, और ये प्लस का 2c है, ये माइनस का 2c है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 3a इक्वल हमारे पास आ जाएगा -5 और प्लस का 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3a इक्वल टू 3। तो अब इक्वेशन के दोनों तरफ से 3 को डिवाइड करेंगे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 3a डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 3 ख़त्म, कैंसिल ये, तो हैंस a हमारे पास आ जाएगा 1। अब a की यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू। कैसे? अब इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू -1, a की वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब 1 को इस तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -1, और ये प्लस का 1 है, इक्वेशन के इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह c की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास b प्लस 2c इक्वल टू 4, b की वैल्यू क्या आई थी, -2 प्लस 2c इक्वल टू 4, तो ये -2 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2c इक्वल टू 4 प्लस 2, 2c इक्वल टू 6, इक्वेशन की दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 2 कैंसिल, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 2 3 6, c इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, a की वैल्यू डालकर भी और c की वैल्यू डालकर भी। तो हम जो है इस इक्वेशन को ले लेते हैं, 2c प्लस d इक्वल टू 8। अब यहाँ पर c की वैल्यू डालते हैं, c इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 8, 2 3 6 प्लस d इक्वल टू 8, 6 को इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो d इक्वल टू 8 माइनस 6, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। तो ये जो है हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं, a इक्वल टू 1, b -2, c 3 एंड d 2। तो दोस्तों हमने आज एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर दिया है। इस एक्सरसाइज में किसी भी किस्म की क्यूरी या कोई भी मसला दरपेश हो तो आप जो है हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।